हेलो बच्चों, मैं अनीश मिश्रा आज आपको पढ़ाऊंगा लिविंग वर्ड का अंतिम टॉपिक। लास्ट टॉपिक है बेटा, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम के लिए और इसको कवर करना है। बच्चों देखो, मैं 2 मिनट के लिए आपको कनेक्ट करता हूं आपके टॉपिक से। पिछले लेक्चर में हम लोग कवर कर रहे थे लिविंग वर्ड का लास्ट टॉपिक टैक्सोनॉमिक ऐड। उसमें मैंने आपको कवर कराया था कि ऐड में 2 तरह के ऐड्स हैं जिन्हें हम जानते हैं। एक ऐड्स ऐसे हैं बेटा जिन्हें आप बोलते हो लिविंग ऐड्स, जिनके थ्रू हम जानते हैं। दूसरा एक ऐड ऐसा है जिन्हें आप नॉन लिविंग ऐड्स बोलते हो, जिसमें डेटा को कलेक्ट किया जाता है। बच्चों अब हम आज बताएंगे आपको कि लिविंग एड्स में कितने क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में हो सकता है कि फ्रेम हो जाए। लिविंग वर्ड एड्स का मैंने आपको पढ़ा दिया था हर्बेरियम, मैंने लिविंग का ही आपको करा दिया था बॉटेनिकल गार्डन। अगला आपका टॉपिक जो होगा वो लिविंग में होगा म्यूजियम, और लिविंग में ही अगला टॉपिक आपका होगा जूलॉजिकल पार्क। बच्चों इसके बाद की अगर बात करें हम तो नॉन लिविंग एड्स, जिसमें मैंने बताया कि डेटा को कलेक्ट किया जाता है ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करने के लिए, उसमें बच्चों आपका आता है की, उसमें आता है फ्लोरा, उसमें आता है मैनुअल, उसमें आता है कैटालॉग। ये आपके उसी में मोनोग्राफ को भी रखते हैं, ये मैंने आपको बताया था। चलो ठीक है, कंटिन्यू करते हैं टॉपिक की तरफ और देखते हैं कि हमें क्या क्या यहाँ से कवर करना है। बच्चों समझेंगे, देखेंगे। सबसे पहले जब हम स्टार्ट करते हैं इसकी स्टडी, तो हम इसकी स्टडी में ध्यान देंगे। जब हम लिविंग वर्ड पढ़ना स्टार्ट करते हैं, ये टॉपिक है आपका टैक्सोनॉमिक ऐड। ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, टैक्सोनॉमिक ऐड। ध्यान देंगे, ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। और जब हम पढ़ना इसे स्टार्ट करते हैं तो इसमें हमें 2 चीज़ें ज़रूरी है पढ़ना। एक चीज़ क्या है, पहली बात क्या है, ध्यान देंगे 2 बातें बहुत ही आवश्यक है बच्चों। एक बात इसमें हमको जानना है कि टैक्सोनॉमिक ऐड क्या है। तो मैंने बताया था कि ऐसा कोई साधन जिससे हम टैक्सोनॉमी को समझ पाते हैं उसे टैक्सोनॉमिक ऐड कहते हैं। ऐसी कोई स्टडी जिसे टैक्सोनॉमी पढ़ने के लिए ज़रूरी पड़ा, करना पड़ा, तरीका निकाला गया, उस तरीका को ऐड बोलते हैं। इसमें 2 तरह का ऐड था टैक्सोनॉमी को पढ़ने का बच्चों। एक ऐड था जिसमें लिविंग की हेल्प से पढ़ा जा सकता था। किसकी हेल्प से? लिविंग ऑर्गेनिजम्स को प्रिजर्व किया जाता या डेड ऑर्गेनिजम्स को प्रिजर्व किया जाता। लिविंग्स को प्रिजर्व किया जाता या डेड को प्रिजर्व किया जाता। दूसरा तरीका क्या था बच्चों? दूसरा तरीका आपका था कि डेटा को कलेक्ट किया जाता। किसको कलेक्ट किया जाता? डेटा को कलेक्ट किया जाता। जैसे कि अगर मैं कहूं कि तुम्हारे ग्रैंडफादर के बारे में तुम्हें जानना है तो तुम कैसे जानोगे? तो उसका एक ही तरीका है, या तो ग्रैंडफादर की डेड बॉडी को देख करके जानोगे, अगर वो नहीं है तो, अगर जिंदा है तो उनको देख करके जानोगे। ये हो गया लिविंग या डेड तरीका। दूसरा एक तरीका कि अगर वो डेड है, वो नहीं है, दुनिया में नहीं है, तो उनको जानने के लिए आपको उनको पढ़ना पड़ेगा। उनके लिए कोई ऐसा डेटा हो जिसमें उन्होंने अपने बारे में लिखा हो, तब उन्हें जान सकते हो। यही बेटा टैक्सोनॉमिक ऐड है। टैक्सोनॉमिक मतलब ये है कि कुछ चीज़ों के बारे में आइडेंटिफाई करना, उनको नॉमेनक्लेचर करना, उनके कैरेक्टर्स को जानना और उन्हें समझ पाना। उनको समझेंगे कैसे? तो उसके लिए मैंने बताया उनको समझने के लिए 2 तरीका है। एक लिविंग का तरीका है, दूसरा डेड, मतलब उनकी डेड बॉडी या लिविंग कैरेक्टर्स को देख करके जानेंगे या उनके बारे में डेटा को पढ़कर जानेंगे। टैक्सोनॉमिक ऐड कहता है लिविंग के बारे में अगर जानेंगे तो इसके लिए 4 ऐड बनाए गए हैं, साइंस ने बनाए हैं, जिनके बारे में आप क्विक रिफरल कर सकते हैं। क्विक रिफरल का मतलब होता है जल्दी से देख करके उनको पढ़ पाना, समझ पाना। तो 4 चीजें कौन कौन सी है? वो 4 चीजों में सबसे ज्यादा मैं देखता हूं कि क्या है, तो इसमें हमने आपको पढ़ा दिया है। जो पहला टॉपिक है हर्बेरियम, पहला टॉपिक आपका हर्बेरियम मैंने इसको करवा ही दिया है। दूसरा टॉपिक इसमें आता है बॉटेनिकल गार्डन। बॉटेनिकल गार्डन समझिएगा, बॉटेनिकल गार्डन मैंने पुराने पिछले लेक्चर में बॉटेनिकल गार्डन को भी कवर किया है। इसके बाद बच्चों इसमें आता है म्यूजियम। क्या आता है? म्यूजियम। और म्यूजियम के बाद ये आपका आता है इसी में जू या जूलॉजिकल पार्क। बच्चों बात करें डाटा में क्या क्या आता है, तो डाटा में टैक्सोनॉमिक ऐड को पढ़ने के लिए इसमें आपका एक आता है की के बाद इसी में आता है फ्लोरा। क्या आता है? फ्लोरा। फ्लोरा के बाद इसी में आपका कंटिन्यू करते हैं तो इसमें आपका एक टॉपिक है मैनुअल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मैनुअल और फ्लोरा को कंफ्यूज करते हैं आपको एग्जाम में, मैनुअल और फ्लोरा को अच्छे से समझना होगा। इसके बाद बच्चों, इसके बाद ध्यान देंगे इसी में आपका है मोनोग्राफ। क्या है? मोनोग्राफ। मोनोग्राफ के बाद इसी में आपका आता है कैटालॉग। क्या आता है? कैटालॉग आता है।
समझिएगा मेरी बात को अच्छे से समझिएगा। ये चारों चीज़ें जो हैं वो डाटा बेस्ड हैं किसी भी टैक्सोनॉमी को पढ़ने के लिए, और ये चारों बातें जो लिखी गई हैं इनमें आप ऑर्गेनिजम्स को देख पाओगे, चाहे डेड फॉर्म में या लिविंग फॉर्म में। अगर ऑर्गेनिजम्स को लिविंग फॉर्म में देख करके उनकी स्टडी करोगे तो इन लिविंग डाटा को देखना पड़ेगा, इनको देखना पड़ेगा, इस ऐड को देखना पड़ेगा, और पढ़ करके जानोगे तो इसको देखना पड़ेगा। अब बात करते हैं हम इसमें आपको क्या क्या पढ़ा चुके हैं, चलते हैं। तो मैंने हर्बेरियम आपको करवा दिया है, बॉटनिकल गार्डन ऑलरेडी करवा दिया है, म्यूजियम में आज स्टार्ट करेंगे कि म्यूजियम क्या है। तो अभी मैं आपको इस टॉपिक से कनेक्ट कर रहा था, अब मैं अपने मेन टॉपिक पर चलता हूं जिसमें आपको पढ़ना है। उस दिन किसी प्रॉब्लम से नहीं हो पाया था लेक्चर, आज हम कवर करते हैं। बच्चों अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले इसमें क्या आएगा आपका, म्यूजियम लेता हूं। म्यूजियम क्या है, ध्यान देंगे। अगर हम बात करें कि व्हाट इज़ म्यूजियम, तो आप कहोगे कि सर म्यूजियम आपने सुना होगा, आपने देखा भी होगा लगभग बड़े शहरों में म्यूजियम में होता क्या है कि ऑर्गेनिजम्स को प्रोटेक्ट करके रखा जाता है। या अगर आपने नहीं देखा होगा तो आप अपने स्कूल कॉलेजेस में भी देखते हैं, छोटे छोटे जार, छोटे छोटे शीशे के इतने इतने बड़े से जार होते हैं, उसमें कुछ ऑर्गेनिजम्स को प्रोटेक्ट करके रखा जाता है। तो अब आप ये जानेंगे कि म्यूजियम में ऑर्गेनिजम्स को प्रोटेक्ट करके रखा जाता है, लेकिन जो क्वेश्चन है वो ये है कि कैसे ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो आप बताएंगे कि सर डेड फॉर्म में भी होते हैं एंड कुछ ऑर्गेनिजम्स लिविंग फॉर्म में भी उसमें रखे जाते हैं। पहला क्वेश्चन ये फ्रेम हुआ है म्यूजियम से, इसको इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा कि म्यूजियम में जो भी इंडिविजुअल रखे जाते हैं वो लिविंग होते हैं या डेड होते हैं। दिमाग में बैठा लीजिएगा ये क्वेश्चन कि म्यूजियम में जो भी इंडिविजुअल्स होते हैं वो लिविंग भी होते हैं और डेड इंडिविजुअल भी होते हैं। आप कहेंगे कि सर लिविंग इंडिविजुअल कौन से होते हैं और डेड कौन से होते हैं, तो हम बात करते हैं कि जो कुछ इंसेक्ट्स हैं या छोटे छोटे एनिमल्स हैं या कुछ इनवर्टिब्रेट्स या वर्टिब्रेट्स हैं, जिन्हें क्या किया जाता है, फॉर्मेलिन ड्रग में एक शीशे में रखा जाता है और प्रिजर्व किया जाता है। किस में रखा जाता है, एक ड्रग में, एक दवाई में डाल करके रख दिया जाता है, केमिकल में रखा जाता है, और उस ड्रग का नाम है फॉर्मेलिन। क्या नाम है, फॉर्मेलिन। इस फॉर्मेलिन में प्रिजर्व करके रखा जाता है, क्या करने के लिए, फ्यूचर में इसकी स्टडी करने के लिए। क्या करने के लिए, फ्यूचर स्टडी करने के लिए फॉर्मेलिन ड्रग में डुबा करके कुछ ऑर्गेनिजम्स को रखा जाता है। और इस ऑर्गेनिजम्स में हो सकते हैं आपके इंसेक्ट्स हो सकते हैं, और कुछ मैमेलियंस भी हो सकता है, वैसे रेप्टिलियंस अगर आप देखें तो रेप्टिलियंस इसमें आते हैं, रखे जाते हैं। फाइसेस मतलब इसे में आप स्कूलों में देखेंगे तो रेप्टिलियंस भी रखे होते हैं, जैसे कि इसमें से स्नैक वगैरह भी रखा जाता है। इसी में अगर बात करें तो आपका पाइसेस भी रखा जाता है, इसी में एप्स अगर बात करें तो एप्स के भी कुछ। तो आप देखेंगे कि क्या है, आप कहेंगे कि सर म्यूजियम में लिविंग और नॉन लिविंग दोनों को प्रिजर्व किया जाता है। क्या करने के लिए प्रिजर्व किया जाता है, फ्यूचर की स्टडी करने के लिए प्रिजर्व किया जाता है। और म्यूजियम में आप बोलेंगे, दूसरा क्वेश्चन जो फ्रेम होगा, लिविंग में किसको रखते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो लिविंग में रखते हैं कुछ प्लांट्स को बच्चों, किसको रखते हैं, प्लांट्स को रखते हैं। और वो प्लांट्स कैसे प्लांट्स होते हैं, तो आप कहोगे कि सर वो प्लांट्स जो होते हैं या तो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, एक्वेटिक यूनिसेलुलर प्लांट्स या मल्टीसेलुलर प्लांट्स, एक्वेटिक प्लांट्स, या फिर डिजर्ट प्लांट होते हैं, बालू वाले डिजर्ट प्लांट्स होते हैं। इनके बारे में इनकी स्टडी करने के लिए रखा जाता है। मोस्टली आपके इसमें एल्गी आते हैं, एल्गी को प्रोटेक्ट किया जाता है, शैवालों को, और ब्रायोफाइट्स को भी रखा जाता है। किसको रखा गया है, ब्रायोफाइट्स को भी रखा जाता है। क्या करने के लिए, इनकी स्टडी करने के लिए। तो आप जानते हैं जैसे क्लोरेला, क्लेमाइडोमोनास, उडोगोनियम, कारा, ये सब छोटे छोटे शैवाल्स जो हैं, शैवाल एल्गी, ये लिविंग फॉर्म में ही होते हैं। इनको पानी में, उनको प्रिजर्व करके वाटर में रखा जाता है। क्या करने के लिए, लॉन्ग टाइम इनकी स्टडी करने के लिए। तो आप समझ पाए होंगे कि म्यूजियम क्या है। म्यूजियम एक ऐसा एक टैक्सोनॉमिकल ऐड है जिसमें लिविंग व डेड दोनों तरह के इंडिविजुअल को प्रोटेक्ट किया जाता, प्रिजर्व किया जाता है। नॉट प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं, प्रिजर्वेशन की जरूरत ज्यादा होती है। इनको प्रिजर्व किया जाता है फॉर फ्यूचर स्टडी। तो कह सकते हैं म्यूजियम इज एन टैक्सोनॉमिकल ऐड विच इज यूज्ड फॉर फ्यूचर स्टडी के लिए प्रिजर्व किया जाता है इन
एरिया या इन एनी लैब, किसी भी लैब में प्रिजर्व किया जाता है उसे म्यूजियम कहते हैं। दो बातें याद रखनी है, ये डेड और लिविंग ऑर्गेनिज्म को प्रिजर्व करते हैं, फॉर्मेलिन में प्रिजर्व करते हैं, फ्यूचर की स्टडी के लिए प्रिजर्व करते हैं, इंसेक्ट्स और छोटे जीवों को प्रिजर्व करते हैं। ये हो गया प्रिजर्वेशन का तरीका। अब तीसरी बात, कई बार ये भी पूछ सकता है आपसे कि इसका प्रिजर्वेशन का मेथड क्या होता है। ध्यान देंगे, अगर आप म्यूजियम पढ़ रहे हैं तो उसमें प्रिजर्वेशन के मेथड को देखेंगे तो उसमें आपका प्रिजर्वेशन का मेथड है, पहले किलिंग करते हैं, पहले किसी भी इंसेक्ट को मार देते हैं, किल करके फिर क्या करते हैं, उनके चारों टांगों को फैला देते हैं और एक कार्डबोर्ड पर लगा देते हैं पिन, और पिनिंग करते हैं, फिर बोलते हैं पिनिंग करते हैं, और पिनिंग करके बाद फिर क्या करते हैं, इनको तीसरा स्टेप है कि स्टोर कर दिया जाता है फॉर्मेलिन में। आप समझेंगे, किसी भी ऑर्गेनिज्म को पहले किलिंग करेंगे, किलिंग के बाद उनके पैर और हाथों पे जो है पिन लगा दी जाती है और उनको फॉर्मेलिन ड्रग में स्टोर कर दिया जाता है। तीसरी बात अब नेक्स्ट इसमें करेंगे हम टैक्सोनॉमिक ऐड में बच्चों। ये हो गया म्यूजियम का मामला, इससे ज़्यादा क्वेश्चन म्यूजियम से नहीं बनते हैं। म्यूजियम के बाद अगला टॉपिक जो आपका आता है वो क्या आता है, म्यूजियम के बाद आपका अगला टॉपिक आता है जू। क्या आता है, जू। जरा समझिएगा, बहुत ज़्यादा इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, जल्दी से आपको सब बातें समझ में आ जाएंगी। जू की बात करें हम तो जू क्या है, तो बेटा ऐसा एक एरिया जहाँ पर क्या कहते हैं, लिविंग इंडिविजुअल्स को प्रोटेक्ट किया जाता है, जहाँ पर लिविंग इंडिविजुअल को प्रोटेक्ट किया जाता है उसे क्या बोलते हैं, जूलॉजिकल पार्क बोलते हैं। इज एन पर्टिकुलर एरिया इन विच लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर प्रोटेक्टेड बाय ह्यूमन केयर आर कॉल्ड जूलॉजिकल पार्क, इसे जूलॉजिकल पार्क बोलते हैं। दूसरी बात इसका यूज, पहली बात तो जान लीजिए कि यहाँ पर कोई भी नॉन लिविंग नहीं, यहाँ लिविंग ऑर्गेनिज्म को प्रोटेक्ट किया जाता है। किसको, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को प्रोटेक्ट किया जाता है, इसको जानते रहिएगा, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को प्रोटेक्ट किया जाता है। पहली बात याद रखेंगे, ये जूलॉजिकल पार्क में लिविंग ऑर्गेनिजम्स को ही प्रोटेक्ट किया जाता है। दूसरी बात इसमें प्रोटेक्ट जिनको किया जाता है उनको कैसे, ह्यूमन केयर के अंतर्गत, मतलब किसी भी देखभाल, मनुष्यों की देखभाल में उनको प्रोटेक्ट किया जाता है। दूसरी बात इसका यूज क्या है, तो आप कहेंगे मैंने बताया था बॉटनिकल गार्डन पढ़ाते समय एक समय शब्द इक्स सीटू कंजर्वेशन, इसका यूज होता है इक्स सीटू कंजर्वेशन में। किसमें, इक्स सीटू कंजर्वेशन में, इसका इक्स सीटू कंजर्वेशन में यूज होता है। मतलब ये है कि ये जो जू है इसमें कुछ ऐसे एनिमल्स भी प्रोटेक्ट किए जाते हैं जो इंडेंजर्ड होने की स्थिति में हैं। देखो व्हाट इज इक्स सीटू कंजर्वेशन, आपके दिमाग में आना चाहिए सर इक्स सीटू कंजर्वेशन। हालांकि मैंने बता दिया है बॉटनिकल गार्डन पढ़ाते टाइम, लेकिन फिर से बताता हूं कि ऐसे स्पीसीज जो इंडेंजर्ड होने की स्थिति में है, जो खत्म होने की स्थिति में है, उनको प्रोटेक्ट किया जाता है। तो ऐसी स्पीसीज को वो क्या बोला जाता है, या उस कंजर्वेशन को क्या बोला जाता है, इक्स सीटू कंजर्वेशन। जैसे कि माना अगर बाज एक पक्षी है, अगर वो पक्षी विलुप्त हो रही है, खत्म होती जा रही है, इंडेंजर्ड है, मतलब उसकी स्थिति बहुत खराब है, रेड डाटा बुक में है, तो ऐसी स्पीसीज को ला करके एक पर्टिकुलर जू में प्रोटेक्ट किया जाता है जिससे लोग उसको देख पाएं, समझ पाएं और उसकी स्पीसीज बची रह जाए, तो उसे बोलते हैं हम इक्स सीटू कंजर्वेशन। ऐसी स्पीसीज को क्या बोलते हैं, इक्स सीटू कंजर्वेशन, मतलब ऐसे कंजर्वेशन के तरीकों को बोलेंगे इक्स सीटू कंजर्वेशन। तो बस इसके लिए आपको लिविंग और दूसरी बात इक्स सीटू कंजर्वेशन और जू क्या है, ये तीनों बातें आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम लेते हैं तो डाटा की बात आती है। जो डेटा हम पढ़ रहे थे, डेटा में हमें क्या क्या पढ़ना है इसकी बात अगर हम करें बच्चों, तो डेटा वाले में मैंने आपको बताया था कि डेटा में आपको पढ़ना होगा, सबसे पहले जो पढ़ना है वो फ्लोरा पढ़ना है। क्या पढ़ना है, टैक्सोनॉमिकल डेटा। देखो टैक्सोनॉमिकल एड्स में जो आपको पढ़ना है डेटा, एड्स जो पढ़ रहे हैं उसमें जो डेटा पढ़ेंगे, उस डेटा में आप पढ़ेंगे सबसे पहले क्या, तो आप कहेंगे सर फ्लोरा। फ्लोरा के बाद आप इसी में क्या पढ़ेंगे, मैनुअल। क्या पढ़ेंगे, मैनुअल। मैनुअल्स के बाद इसमें क्या पढ़ेंगे, तो आप कहेंगे सर मोनोग्राफ, एक इसी में आता है मोनोग्राफ। और मोनोग्राफ के बाद आपको क्या पढ़ना है, तो आप बोलेंगे सर कैटालॉग। क्या पढ़ेंगे, कैटालॉग पढ़ेंगे, कैटालॉग पढ़ेंगे। समझिएगा, पहले आप फ्लोरा पढ़ोगे, फिर मैनुअल पढ़ोगे, फिर मोनोग्राफ पढ़ोगे और इसी में पढ़ोगे क्या, कैटालॉग। समझिएगा, एक टर्म और जुड़ता है, एक एक्स्ट्रा टर्म भी है जिसे आप की कहते हो। क्या कहते हो, की कहते हो। डिस्क्राइब करूंगा बहुत जल्दी से और बड़े ही शॉर्ट फॉर्म में मैं डिस्क्राइब करने वाला हूं। सारी बातों को ध्यान से समझिएगा, थोड़ी सी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप समझ जाएंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस बनने की संभावना रहती है और आपका कन्फ्यूजन भी बरकरार रहता है, कन्फ्यूजन भी आपका बना ही रह जाता है। तो समझिएगा क्या है फ्लोरा। बेटा किसी भी पर्टिकुलर स्पीसीज
किसी भी पर्टिकुलर एरिया में, नॉट स्पीसीज, किसी भी पर्टिकुलर एरिया में जब हम प्लांट्स स्पीसीज की स्टडी करते हैं, किसी भी पर्टिकुलर एरिया में जब हम प्लांट्स की स्टडी करते हैं, प्लांट स्पीसीज की स्टडी करते हैं, तो उसे हम बोलते हैं फ्लोरा। तो आप कह सकते हैं फ्लोरा इज एन बुक। फ्लोरा क्या है? एक किताब है जिसमें वी आर स्टडीड अबाउट क्या? वी आर स्टडीड अबाउट प्लांट स्पीसीज। हम प्लांट की स्पीसीज के बारे में, प्लांट्स स्पीसीज के बारे में स्टडी करते हैं। और कहाँ पर? तो आप कहेंगे कि सर पर्टिकुलर एरिया में। कहाँ पर? पर्टिकुलर एरिया में। पर्टिकुलर एरिया में अगर हम किसी भी प्लांट स्पीसीज की स्टडी करते हैं तो उसे बोलते हैं फ्लोरा। क्या बोलते हैं? फ्लोरा। जैसे कि अगर हम बात करें तो मुंबई में पाए जाने वाले जितने भी प्लांट्स हैं, इस एरिया में जितने भी, इस स्पेसिफिक एरिया को ले लो जिसका नाम कुछ अलग अलग है, एक्सेट्रा कर लेते हैं, तो किसी भी स्पेसिफिक एरिया में पाए जाने वाले प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं? फ्लोरा। बात करें मैनुअल क्या है, देखो थोड़ा सा अंतर है, मैनुअल और फ्लोरा में आप कंफ्यूज रहते हैं। ये भी, इसमें भी जो डेटा होता है वो किसी पर्टिकुलर एरिया के ही आइडेंटिफिकेशन को बताता है। यहाँ भी आप करेंगे कि यहाँ का जो डेटा है वो भी पर्टिकुलर एरिया को ही बताएगा। किसको बताएगा? पर्टिकुलर एरिया के, क्या पर्टिकुलर एरिया के स्पीसीज का आइडेंटिफिकेशन करेगा। क्या करेगा? आइडेंटिफिकेशन देगा। पर्टिकुलर एरिया के स्पीसीज का आइडेंटिफिकेशन देगा, उसको बोलेंगे मैनुअल। समझिएगा, दो बात अलग अलग है। यहाँ पर प्लांट स्पीसीज जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा हुआ है? सबसे पहले टर्म जुड़ा हुआ है प्लांट्स। अगर प्लांट स्पीसीज की स्टडी को बताएगा किसी भी पर्टिकुलर एरिया में तो उसे फ्लोरा बोलोगे। लेकिन अगर पर्टिकुलर एरिया में कुछ स्पीसीज में कुछ नहीं पता कि प्लांट की एनिमल, अगर प्लांट के साथ साथ एनिमल भी हो सकता है, उनको आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेगा, उनको पहचान करने में हेल्प करेगा और उनकी स्टडी में हेल्प करेगा, तो ऐसे डेटा को हम मैनुअल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैनुअल बोलते हैं। अगला डेटा आसान है। देखो, जो कन्फ्यूजन होता है तुम्हारा इसी और इसी में हो जाता है, गलती तुम इसी में करते हो, क्योंकि इसमें भी पर्टिकुलर एरिया लिखा है, इसमें भी पर्टिकुलर एरिया लिखा हुआ है, इसमें भी स्पीसीज लिखा है और इसमें भी स्टडी की बात करता है। लेकिन इसमें जो स्पीसीज है ये ना प्लांट लिखा है ना एनिमल लिखा है, इसमें आइडेंटिफिकेशन टर्म यूज किया है और इसमें आइडेंटिफिकेशन टर्म यूज नहीं किया है। समझिएगा, इसमें प्लांट स्पेसिफाई है, ये याद रखना। आगे बात करते हैं मोनोग्राफ। व्हाट इज मोनोग्राफ? अगर हम बात करें मोनोग्राफ की तो मेरे प्यारे बच्चों ये बहुत ही इजी वे में आप समझ जाओगे कि मोनो का मतलब आप जानते हो, बायोलॉजी में जब भी आएगा मोनो का मतलब होता है सिंगल, और सिंगल की बात कर रहा है तो मतलब आप जोड़ सकते हो कि व्हेन वी आर स्टडीड अबाउट सिंगल टैक्सॉन। किसकी स्टडी करेंगे? जब हम किसी सिंगल टैक्सॉन की स्टडी करेंगे तो हम उसको बोलेंगे, सिंगल टैक्सॉन की स्टडी करने वाले साइंस को या डेटा को या टैक्सोनॉमिक ऐड को हम मोनोग्राफ बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मोनोग्राफ बोलेंगे। ये हो गया। कैटालॉग क्या है? समझो, कैटालॉग क्या है? तो कैटालॉग एकदम सिंपलेस्ट है, इंडेक्स ऑफ स्पेसिमेंस। आप कह सकते हैं इंडेक्स ऑफ, जो इंडेक्स बनाया जाता है किसका? किसी भी स्पेसिमेन का, इंडेक्स ऑफ स्पेसिमेंस, जो स्पेसिमेन का इंडेक्स होता है उसे हम कैटालॉग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैटालॉग बोलते हैं। आप एकदम समझ लीजिएगा कि जो लिस्टिंग होती है, जो इंडेक्स बनाया जाता है किसी भी स्पेसिमेंस का, जो भी स्पेसिमेंस का इंडेक्स बनाया जाता है उसे कैटालॉग बोलते हैं। अगला टर्म आपका बचता है की। क्या बचता है? की। तो की को अभी मैं डिस्क्राइब कर देता हूं क्योंकि यहाँ पे स्पेस दिख नहीं रहा होगा आपको, फिर से देखिएगा। फ्लोरा क्या है? स्टडी ऑफ प्लांट स्पीसीज इन ए पर्टिकुलर एरिया। फ्लोरा एक बुक है कह लीजिए, एक ऐसी एरिया के बारे में बताएगा, प्लांट स्पीसीज के बारे में बताएगा, पर्टिकुलर किसी एरिया के। मैनुअल क्या है? मैनुअल एक पर्टिकुलर एरिया में पाई जाने वाली स्पीसीज के बारे में आइडेंटिफिकेशन देगा, मैनुअल कहलाएगा। मोनोग्राफ क्या है? मोनोग्राफ सिंगल टैक्सॉन के बारे में स्टडी कराएगा, इसे मोनोग्राफिक डाटा कहेंगे। कैटालॉग क्या है? इंडेक्स ऑफ स्पेसिमेन, जो स्पेसिमेन के बारे में इंडेक्स देगा, लिस्टिंग देगा, उसे कैटालॉग बोलेंगे। की क्या है? की पे भी बात कर लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, की पे भी बात कर लेते हैं। की क्या है? लास्ट क्वेश्चन, जो क्वेश्चन यहाँ से बनेगा वो मैनुअल और फ्लोरा के कंफ्यूजन से बनता है, लगभग कई बार आप कंफ्यूज करते हो, वहाँ से आया भी हुआ है। समझो 2007 का क्वेश्चन रहा है। अब आपसे बात करते हैं हम, जो आप कहना चाहते हो कि की क्या है? की देखो बेटा, की क्या है? की एक क्या है? की एक ऐसा इंफॉर्मेशन है जिसमें इंफॉर्मेशन दो कह लें कि टू फॉर्म में लिखी होती है। इंफॉर्मेशन किस फॉर्म में लिखी होती है? ऑड और इवन में, मतलब इंफॉर्मेशन पेयर्ड होती है। इंफॉर्मेशन क्या होती है? इंफॉर्मेशन
आर पेयर्ड। इंफॉर्मेशन ऑलवेज जो होती है वो जोड़े में होती है, किसमें, की में। कह लीजिए कि की एक ऐसा टैक्सोनॉमिक ऐड है जो कि कुछ इंफॉर्मेशन देता है, लेकिन इंफॉर्मेशन ऑलवेज पेयर्ड में होती है, इसलिए उसे कपलेट बोलते हैं। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, क्या बोलते हैं, कपलेट बोलते हैं। ऐसे इंफॉर्मेशन को कपलेट इंफॉर्मेशन बोलते हैं। कपल में होते हैं, कपल मतलब दो जानते ही होंगे, तो कपलेट के फॉर्म में होते हैं। तो ये कपलेट के फॉर्म में होते हैं। आपको एग्जांपल देके बताता हूं। जैसे लिखा रहेगा फ्लावर्स आर पेंटामेरस, लिखा है, ये स्टेटमेंट है, फ्लावर्स आर पेंटामेरस। एक स्टेटमेंट ये हो गया, लेकिन दूसरा स्टेटमेंट ये हो जाएगा फ्लावर्स आर टेट्रामेरस। अब एक स्टेटमेंट ये हो गया। तो आप ऐसे स्टेटमेंट जैसे कि लिखिएगा सीड आर मोनोकोटिलेडनस, लिख सकता है। अगला आपका स्टेटमेंट यहाँ लिख देता हूँ, जैसे कि लिख दिया सीड आर मोनोकोटिलेडनस, सीड्स आर मोनोकोटिलेडनस, मतलब जितने भी सीड होंगे वो कैसे होंगे, तो आप बोलेंगे कि मोनोकोटिलेडनस होंगे, मोनोकोटिलेडनस। दूसरा लिख देगा सीड्स आर डाइकोटिलेडनस, सीड्स कैसे होंगे, डाइकोटिलेडनस होंगे। मतलब ये है कहने का कि जितनी भी इंफॉर्मेशंस होंगी वो इंफॉर्मेशन पेयर में होंगी, किस में होंगी, पेयर में होंगी। तो आपको समझ में आ गया कि एक ऐसा टैक्सोनॉमिक ऐड है जिसमें कोई भी इंफॉर्मेशन पेयर में लिखी जाती है, बट क्वेश्चन में डबलेट लिखा रहता है। आप डबलेट नहीं जानिएगा, ऑप्शन में डबलेट रहेगा, डबलेट को टिक मत करिएगा आप। अगर इंफॉर्मेशन लिखा रहता की इज एन टैक्सोनॉमिक ऐड इन विच इंफॉर्मेशन इज ऑलवेज रिटन इन पेयर्ड आर कॉल्ड डबलेट, कपलेट, तो आप उसमें याद रखेंगे कपलेट, खोपड़ी में बैठा लीजिएगा, कपलेट आपका आंसर होगा, ठीक है ना। ये आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं। अब आज ही आपका ये टॉपिक खत्म हो गया लिविंग वर्ड का। अब कुछ नहीं बचा, ध्यान देंगे, लिविंग वर्ड में अब कुछ भी नहीं बचा है, सारे टॉपिक्स खत्म हो गए। मैं एक बार फिर से समराइज करता हूँ मैंने पढ़ाया क्या क्या इस टॉपिक में। मैंने आपको पढ़ा दिया है कैरेक्टर्स, लिविंग के कैरेक्टरिस्टिक फीचर और डिफाइनिंग फीचर की प्रॉपर्टी। कैरेक्टरिस्टिक फीचर में मैंने क्या क्या पढ़ा दिया है, मैंने आपको ग्रोथ और रिप्रोडक्शन पढ़ा दिया है। डिफाइनिंग फीचर में मैंने मेटाबॉलिज्म, कॉन्शियसनेस, सेल्फ कॉन्शियसनेस, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा दिया है। उसके बाद में बायोडाइवर्सिटी पढ़ाया। बायोडाइवर्सिटी में मैंने आपको टैक्सोनॉमी पढ़ाया। टैक्सोनॉमी में मैंने आपको पढ़ाया कि 3 टाइप के टैक्सोनॉमी, जिसमें मैंने आपको सबसे पहले क्लासिकल टैक्सोनॉमी, फिर मॉडर्न टैक्सोनॉमी, उसके बाद मैंने आपको उसी में रिकॉल किया सिस्टमैटिक्स में मैंने साथ साथ जोड़ दिया क्लासिफिकेशन से जोड़ते हुए मैंने जोड़ दिया टैक्सोनॉमिकल ऐड और टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी। टैक्सोनॉमिक ऐड और टैक्सोनॉमिक कैटेगरी के साथ साथ मैंने क्या जोड़ा, ऐड वाले में मैंने आपको अलग अलग चीज़ें जो अभी बताई। टैक्सोनॉमिक कैटेगरी पहले लेते हैं, उसमें मैंने आपको जोड़ दिया क्लासिफिकेशन की कैटेगरीज, जिसमें मैंने किंगडम से लेकर स्पीसीज तक की चीज़ों को डिस्क्राइब किया। फिर मैंने ऐड वाला जो टॉपिक लिया उसमें मैंने आपको पढ़ा दिया बॉटनिकल गार्डन, हर्बेरियम, उसी में मैंने पढ़ा दिया म्यूजियम, उसी में पढ़ा दिया जूलॉजिकल पार्क। और इसके बाद मैंने एक टॉपिक लिया अभी जो आज अब आपने किया, उसी ऐड में नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट डेटा का पार्ट, जिसमें मैंने फ्लोरा, उसमें मैनुअल, कैटालॉग की, और इसी में मैंने आपको पढ़ा दिया मोनोग्राफ। बच्चों लिविंग वर्ड के चैप्टर से एक भी क्वेश्चन कहीं से भी नहीं फंसने वाला है, तुम कंप्लीटली इसको पढ़ो। और एक पॉइंट जो मुझे लगता है कि जहां से क्वेश्चंस कई सालों से बन रहे हैं वो नोमेनक्लेचर से बन रहे हैं और टैक्सोनॉमिक ऐड से बन सकते हैं, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी से बन सकते हैं। इस चैप्टर का 2 क्वेश्चन का वेटेज हो सकता है, 2 से 3 क्वेश्चन हो सकता आ जाए, नहीं आजकल तो 1 ही 2 आ रहा है, लेकिन जो भी आता है उसको तुम फोड़ दोगे। पढ़ते रहो, खुश रहो, मस्त रहो। मिलते हैं अगले चैप्टर में। ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय बालाजी। फिर मिलते हैं।